नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुरुः पान्त्यनो नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्राणि गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए त्रिलोक पूज पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान की 1008 मम संगमूला श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज्य की अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, सम्यक दृष्टि का विषय चल रहा है कि सम्यक दृष्टि का पहला गुण होता है प्रशम यानी उपशम भाव। ध्यान रखना, यथार्थ मानना, आप सबके पास इतना तो बराबर है कि आप प्रेम से जीवन को जी सकते हैं, प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यदि कोई आपके घर में योगी आ जाए तो उसको आहार करा सकते हैं, इतना तो आपके पास है बस। लेकिन उसी में संतुष्ट रखिए, फिर भी आपकी तृष्णा कहाँ जा रही है? आप संपत्ति को तो कमाते जा रहे हैं, इतना धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, इतना धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। कभी विचार करो भव्यात्माओं कि यह पैसा किस काम का कि जो हमको अहंकार पैदा करा दे। अगर धन तुमने कमाया और धर्म की तुम्हारी हानि हो गई और यह अहंकार तुम्हारे जीवन को नियम से तुम्हारी आत्मा का पतन करा देगा। इतना क्यों जोड़ करके रख रहे हो? जितना है उतने में ही संतुष्ट रहिए, उतने में ही अपना सौभाग्य समझिए। जितनी धन की चिंता करते जाओगे कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा नगर का सेठ था यानी राजा था। उसके घर में इतना वैभव था, इतना वैभव था कि अगर 10 पीढ़ी भी बैठ करके खाती है तो कमी नहीं थी। फिर भी वह राजा, वह सेठ चिंतित रहता था। कारण क्या है? क्यों चिंता घिरी हुई है? सभी लोग उसको देखते थे, उसके चेहरे को देखते थे और सभी विचार करते थे कि सेठ के पास इतना वैभव है, इतना धन है, सब कुछ है, लेकिन इसके चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? ओ बंधुओं, ध्यान रखना, जिंदगी में सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन जीवन में खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हंसी को आप नहीं खरीद सकते हैं। उस सेठ के पास हंसी ही नहीं थी। उसको चिंता इस बात की थी कि क्या पता मेरे महल में कहीं धन का अभाव तो नहीं है। एक दिन उस सेठ अथवा राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि हे मंत्री, तुम ऐसा करो, आज
जितना अपने घर में धन है इसकी देखो कि यह कब तक चलेगा, कितनी पीढ़ी तक यह धन वैभव चलेगा। वह मंत्री गया, उसने तिजोरी खोली और सारा माल निकाला। इतना माल कि धन निकालते निकालते ही वह थक गया और वह विचार करने लगा, कितना अधिक धन, कितना गिनूं, कितनी पीढ़ी तक। और वह आकर के राजा को अथवा सेठ को संकेत देता है कि हे राजन, अपने घर में, अपने इस महल में इतना वैभव है कि 10 पीढ़ी तक बैठ कर के खा सकती है। उसको कमाने की कोई चिंता नहीं है, कमाना ही नहीं पड़ेगा। राजा थोड़ी देर खुश होता है, अचानक उसके चेहरे पर फिर उदासी आ जाती है। पूछा कि हे राजन, आप इतने उदास क्यों हो गए? कितनी खुशी की बात है कि 10 पीढ़ी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 पीढ़ी तक बैठे बैठे कुछ भी कमाई नहीं करना पड़ेगी। इतना धन वैभव है, इतनी संपत्ति है, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी। अब वह राजा किससे कहे? राजा था, हर बात किसी से नहीं कह सकता था, लेकिन एक दिन उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री, मेरे पास इतना वैभव है, तुमने बताया कि 10 पीढ़ी तक आराम से अपनी व्यवस्था बनी रहेगी, इसमें कोई भी कमी आने वाली नहीं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। ओहो, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा था वह सेठ। लेकिन बंधु, मुझे लगता है आप ये मत सोचिए कि वह सेठ कोई और था, शायद आप ही वह सेठ थे। आप ही लोग वह सेठों में हो। तो उसने कहा, मुझे 11वीं पीढ़ी की चिंता है कि मेरा 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। मुझे इसका समाधान तो, मैं इसलिए दुखी हूँ। हे मंत्री, तुम मंत्री हो, अगर तुमने मेरी चिंता दूर नहीं की तो कौन दूर कर सकता है? मंत्री, एक तुम ही तो हो जो मेरी हर भावनाओं को समझते हो, और तुम मेरी हर समस्याओं का तुमने समाधान भी किया और हर प्रश्न का उत्तर भी हल कर देते हो। तुम मेरे दाएं अंग हो, आखिर एक बार तो बताओ कि मेरी चिंता दूर कैसे होगी। मंत्री कहता है कि हे राजन, आप चिंता ना करें। मैंने सुना है नगर में दिगंबर संत आए हुए हैं, उन संत के पास चलते हैं, अपने जिज्ञासा का समाधान करेंगे, मुनिराज से पूछेंगे और मुनिराज जरूर हमको इसका समाधान देंगे। चलो राजन, अपन मुनिराज के पास चलते हैं। बंधुओं, वह राजा जैसे ही मुनिराज के पास गया, देखता है कि मुनिराज के पास तन पर कपड़े भी नहीं हैं। उनकी शरीर से इतनी आभा निकल रही है, इनकी तपस्या की वर्गणा निकल रही है। राजन देख करके खुश हो जाता है। वो विचार करता है कि देखो सही,
मेरे पास तो इतना वैभव है, फिर भी मैं दुखी हूँ, लेकिन इन संतों के पास तो किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं, फिर भी इतने संतुष्ट, इतने चेहरे पर हंसी, इतना शरीर का तेज। और महाराज को इतना सोचते ही महाराज को नमोस्तु किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हैं और वह सेठ मंत्री वहीं बैठ जाते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे मन में कोई विकल्प उठा है, मेरी एक चिंता है, आप मेरी चिंता को दूर करिए। मैंने सुना है कि दिगंबर संत जो होते हैं हर किसी की जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं, भटके हुए राही को राह बता देते हैं, जीवन का उद्धार कर देते हैं। तो हे महाराज श्री, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं कुछ अपनी समस्या लेकर के आया हूँ। मुनिराज कहते हैं कि सेठ जी बोलो, तुम्हारे पास क्या समस्या है। खैर मुनिराज समझ तो गए थे, क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, साधु संत आपके चेहरे को देख कर के समझ जाते हैं। भले ही आप ना बताना चाहें, लेकिन उनकी साधना इतनी होती है कि आपके चेहरे को देख कर के पढ़ लेते हैं कि आखिर आप किस उद्देश्य से आए हुए हो, वो क्या आपका लक्ष्य है, क्या आप कहना चाहते हैं, आदि आदि। और जैसे ही वह हाथ जोड़ कर के निवेदन करता है कि हे स्वामी, बस मुझे एक यह चिंता है कि मैंने बहुत धन कमाया, इतना वैभव कमाया, इतने महल अटारियाँ, बहुत बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं मुनिराज, मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, दास दासी लगे हुए हैं, इतना वैभव है कि 10 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। मुनिराज को हंसी आ जाती है, आंख बंद कर लेते हैं। संसार की विचित्रता को देख करके चिंतन करते हैं कि देखो, जीवन का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं है, और चिंता 11 पीढ़ी का हो रहा है कि 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्या होगा मेरी 11वीं पीढ़ी का, कौन खिलाएगा, कौन, फिर वह कहीं सड़क में आ जाए, गरीबी आ जाएगी, कौन उनको भोजन देगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, आदि आदि। भवभात्माओं, कल को तो तुमने देखा नहीं और 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। फिर भी मुनिराज ने कहा, अब क्या कहें, अगर मैं इनसे कहता हूँ, थ्योरी में कहता हूँ, तो शायद सेठ को समझ में आने वाला नहीं है। सेठ कुछ भी समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अभी 11वीं पीढ़ी दिख रही है, वह धर्म से विमुख है और धन का भूत सवार है। इसलिए मुनिराज ने कहा कि जाओ सेठ जी, तुम अपने घर में, मेरे पास तो इसका समाधान नहीं है। नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई है, महल भी नहीं है ना मकान है, लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई है। उसमें एक वृद्ध अम्मा रहती है और उसकी बेटी भी है, इतनी गरीब है कि उसके पास कल को खाने के लिए भी नहीं है। आप ऐसा करें कि उसमें पूरा सीधा रखें, एक दिन का पूरा भोजन रखें, इतना भोजन रखना कि मात्र 1 ही 2 प्राणी के लिए 1 दिन का भोजन हो, और वह थाली लेकर के
आप उस अम्मा को दे कर के आओ, तुम्हारी 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। क्या कह रहे हो महाराज? हाँ सेठ जी जाओ। बोले उसको खाने को नहीं है, वह मेरी 11वीं पीढ़ी की क्या व्यवस्था बनाएगी? मुनिराज कहते हैं जाओ तो सेठ जी, पहले तुम जाओ। और वह जैसे ही घर जाता है, एक थाली में चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक आदि जो भी सीधा होता हो वह सारा सीधा रखता है उस थाली को लेकर के, और वह चला जाता है। नगर के बाहर गया और देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी में वह बाहर खड़ा हो जाता है और बाहर से आवाज़ लगाता है कि हे अम्मा सुनो। और भी थे राजा उस सेठ के साथ, सभी ने आवाज़ दी, लेकिन वह अम्मा थी। वह अपने दूसरे कमरे में भगवान की आराधना कर रही थी, भगवान की उपासना कर रही थी, अपनी भक्ति में तल्लीन थी। जैसे ही भक्ति में तल्लीन, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और उसकी बेटी छोटी सी बालिका थी, वह बेटी बाहर निकल कर के आती है और देखा कि यहाँ पर नगर का सबसे बड़ा सेठ अथवा राजा कहो, यह यहाँ मेरे दरवाजे पर। वह पहले तो घबराती है और वह सीधे अपनी माँ के पास जाती है। वह अपनी माँ के पास जैसे ही जाती है और बोलती है कि हे माँ, अपने नगर, अपने दरवाजे पर नगर सेठ आए हुए हैं, कुछ थाली लिए हुए हैं, लेकिन वह माँ कुछ जवाब नहीं दे रही है। वह बेटी बार बार हिलाती है कि माँ क्या कहना है, वह आपको बुला रहे हैं, नगर सेठ हैं, कहीं नाराज हो गए तो क्या होगा। माँ कुछ नहीं सुनती है, माँ तो अपनी भक्ति में तल्लीन थी। बंधुओं, भगवान की आराधना में विघ्न बहुत आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर रहता है कि हम कितनी संलग्नता से भगवान की आराधना करते हैं। तो वह बाहर देखा कि माँ नहीं उठी, तो वह बाहर आती है। तो वह सेठ से कहती है कि हे सेठ जी, क्षमा करना, मेरी माँ अभी भगवान की भक्ति कर रही है।